ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मार्केट तीन टाइप्स के होते हैं। अगर आपको उन तीनों टाइप्स के मार्केट में ट्रेड करना आने लगा तो आप जो है बेस्ट ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता दूं कि मार्केट जो तीन टाइप्स के होते हैं वो होता है एक रेंजी मार्केट, एक होता है ट्रेंडी मार्केट और एक होता है स्टक एरियाज। तो आज जो है मैं ट्रेड करना सिखाने वाला हूँ आपको वो है स्टक एरिया। तो स्टक एरियाज़ में हम कैसे ट्रेड करेंगे? स्टक एरियाज़ में हम ट्रेड करेंगे कैंडल्स की विक्स को देखते हुए। अब वो कैसे देखना है, कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ आपको A to Z चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे जो मैंने ये ट्रेड प्लेस की है वो भी सेम स्ट्रेटजी की बेसिस पे प्लेस की है जो कि अभी विन हो रही है। यहाँ पे मैंने $200 की 5 ट्रेड या फिर 4 ट्रेड प्लेस की थी जो कि अब हमारी विन हो चुकी हैं। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि स्टक एरिया में ट्रेड कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको वीडियो के बीच में बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी जो कि मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो प्लीज़ उन छोटी छोटी चीज़ों को मिस मत करना, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप मिस करते हो तो आपसे होगा क्या, आप प्रॉफिट के बजाय कर दोगे लॉस। तो प्लीज़ वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत करना, वीडियो को पूरा का पूरा देखना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्टक एरियाज दिखने में कैसा होता है। स्टक एरिया दिखने में कुछ इस तरीके का होता है जो कि एक लाइन के बीच में या फिर कह लो एक एरिया के बीच में फंस जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं उसको स्टक। ठीक है, स्टक को मैं पहले ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो सबसे पहले हम स्टक एरियाज़ के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके फिर हम थोड़ा नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पाओगे कि ये जो मार्केट है इस वाले एरिया के बीच में स्टक हो चुका है, ना इससे ऊपर जा पा रहा है ना इससे नीचे आ पा रहा है। आप देख पाओगे यहाँ पे भी ये कैंडल इसी एग्जैक्ट पॉइंट से वापस आ गई और यहाँ पे भी ये कैंडल इसी एग्जैक्ट पॉइंट से वापस आ गई। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ये जितनी सारी कैंडल्स बन रही हैं इन कैंडल्स को देखते हुए यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है। और कैसे करना है, क्या करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, वो सब कुछ आपको सिखाऊंगा, वीडियो में बने रहना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैंडल की जो नीचे वाली विक होती है वो होती है लोअर विक और जो ऊपर वाली विक होती है वो होती है अपर विक। तो यहाँ पे मैं वीडियो में जब आपको लोअर विक बोलूँगा तो नीचे की साइड देखना, और जब मैं अपर विक बोलूँगा तो आपको आपको कैंडल के ऊपर साइड देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ही कलर की कैंडल है, एक है रेड और एक है ग्रीन। तो आपको क्या करना है, रेड कैंडल का और ग्रीन कैंडल के जो है उनकी विक्स को मैच करना है। विक्स को मैच कैसे करना है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कलर का बहुत ज़्यादा वो रहेगा कि आपको सेम कलर देखना है, डिफरेंट कलर नहीं देखना। अगर आप ग्रीन कलर की कैंडल की लोअर विक देख रहे हो तो आपको ग्रीन कलर की कैंडल की लोअर विक ही देखना। वो वीडियो में आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस विक की इस कैंडल की कोई विक नहीं है। ठीक है, जब भी किसी कैंडल की कोई विक नहीं होगी तो हम उसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे, जब विक होगी तभी हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इन सारी ही कैंडल्स की विक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किस कैंडल पे ट्रेड प्लेस किया था, हमने इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस किया था, इस वाली रेड कैंडल पे। ठीक है, अब इस रेड कैंडल पे मैंने ट्रेड प्लेस किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपने इसी वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा ऊपर लेके चलूँगा तो आपको एक चीज़ देखने की मिलेगी। ठीक है, आपको इस कैंडल के साथ साथ यहाँ पे पीछे वाली कैंडल्स देखनी है और देखनी है कि जो इसकी अपर विक थी वो किसी की अपर विक से सेम जगह से मैच हो रही है क्या, मतलब किसी की अपर विक जो है सेम जगह से स्टार्ट हुई थी क्या। तो यहाँ पे आप देखोगे इस वाली कैंडल की अपर विक और इस वाली कैंडल की अपर विक सेम जगह से स्टार्ट हुई थी, इसकी भी यहाँ से स्टार्ट हुई थी और इसकी भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। जब भी आपको ग्रीन कैंडल में ऐसी सिचुएशन होती दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे जो है इस वाली ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट जो है रेड कैंडल बनने वाली, क्योंकि यहाँ पे इसकी अपर विक और इसकी अपर विक मैच कर रही है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रेड करना सिखा दूंगा और वीडियो के बाद में मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि आपको लॉसेस से कैसे बचना है। आपको ट्रेड प्लेस जब ये अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई भी दे, ऐसा कुछ होता हुआ भी दिखाई दे, तब भी आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना। तो उस चीज़ को भी देख के जाना, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, आपको ट्रेड दिखाई देगी, बट आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना। अगर आप उस जगह पर ट्रेड प्लेस कर दोगे तो आपकी ट्रेड हो जाएगी लॉस। तो उससे बचने के लिए आपको वीडियो का जो है वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसकी जो है अपर विक और इसकी अपर विक सेम जगह से स्टार्ट हुई थी और जब भी दो कैंडल की जो है अपर विक मैच कर जाए, मान लीजिए इस कैंडल की अपर विक जो है मैच करके पिछली वाली इस वाली कैंडल से, तो हमें जो है नेक्स्ट जो है रेड कैंडल पे ट्रेड लेना है। ठीक है, अब ऐसी ही चीज़ हो जाती है हमारी रेड कैंडल के साथ, मतलब कि अगर रेड कैंडल की जो है लोअर विक मैच करती है तो हमें जो है नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बता दूँ, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊँ तो ये रही हमारी दूसरी कैंडल। ठीक है,
यहाँ पे आप इन दोनों रेड कैंडल को देखोगे तो इस वाली रेड कैंडल की जो है लोअर विक यहाँ से थी और इस वाली कैंडल की लोअर विक यहाँ से थी। पहले हम देख रहे थे अपर विक, अब हमें रेड कैंडल में अपोजिट चीज़ करनी है। रेड कैंडल में हम जो देखेंगे, देखिए ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी जो अपर विक्स है, जो सॉरी ग्रीन कैंडल की जो अपर विक थी वो हमें रेजिस्टेंस का पार्ट कर रही थी, इसलिए मार्केट वहाँ से डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता है। तो इससे पहले मार्केट एक रेड कैंडल बना रहा था, ठीक है। ग्रीन कैंडल की जो अपर विक्स थी, जो यहाँ पे इस कैंडल की और इस कैंडल की, मेरे कर्सर पे आप ध्यान देना, इस कैंडल की अपर विक और इस कैंडल की अपर विक, ये दोनों कैंडल की अपर विक जो है इस वाले पार्ट से ऊपर नहीं जा पाई हैं और सेम जगह से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे या तो सेलर्स बैठे हुए हैं या तो यहाँ पे कुछ हलचल है या तो एसएनआर लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से एक रेड कैंडल को बनना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है, जिस रेजिस्टेंस पॉइंट के बनने के चक्कर में यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल देखने के लिए मिलती है, नेक्स्ट कैंडल, तो हमें उसी रेड कैंडल पे ट्रेड करना है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं रेड कैंडल की, जो रेड कैंडल की लोअर विक होती है, हमें वहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है, वहाँ से देख के ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। अब लोअर विक क्या करती है, जैसे ग्रीन कैंडल की अपर विक एक रेजिस्टेंस जनरेट कर रही थी, क्रिएट कर रही थी, वैसे ही रेड कैंडल की लोअर विक जो है एक सपोर्ट क्रिएट करेगी। अब सपोर्ट पे क्या होता है, सपोर्ट पे बैठे रहते हैं बायर्स, जो कि उस वाले एरिया से रेड कैंडल को नीचे नहीं जाने देते। तो यहाँ पे इन दोनों कैंडल्स की लोअर विक मैच कर रही है। तो जब भी आपको ऐसे लोअर विक मैच करती हुई दिखाई दे तो आप समझ जाना कि नेक्स्ट कैंडल जो है एक ग्रीन बनेगी ही बनेगी। अब वो बनेगी क्यों, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी जो है लॉजिक समझा चुका हूँ कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है और इन दोनों ही कैंडल के जो रेड कैंडल है उनके जो है स्टार्टिंग पॉइंट ने यहाँ पे ये बता दिया, इनके दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट जो है एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है। तो इसके बाद जो हमें एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप इस वाली ग्रीन कैंडल पे ट्रेड प्लेस करोगे तो आप जो है अपने विनिंग चांसेस बढ़ा लोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से आपको रेड कैंडल की जो है लोअर विक देख के ट्रेड करना है और ग्रीन कैंडल की अपर विक देख के ट्रेड करना है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको स्टक एरियाज में करना है, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लॉसेस से बचना है, क्योंकि जब ये अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी तो आप रह नहीं पाओगे, आप अपना पेशेंस खो दोगे कि नहीं मुझे तो ट्रेड लेना है, मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, मेरी ट्रेड विन होगी। बट आप एक चीज़ मत भूलना जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ताकि आप लॉसेस से बच सको, ठीक है। अब मान लीजिए इसी स्टक एरिया की हम बात करते हैं या फिर हम किसी और पेयर में चल देते हैं, क्योंकि एक ही एक पेयर में आपको बताता रहूँगा तो वो चीज़ें भी अच्छी नहीं होंगी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे स्टक एरियाज देखें जो एक अच्छा खासा स्टक एरिया हो, लाइक यहाँ पे ये हमें एक स्टक एरिया देखने के लिए मिल रहा है, इसको हम रेंजी भी बोल देते हैं कभी कभी, बट इसमें रेंज ज़्यादा बड़ी नहीं है रेंजेस, तो हम इसको स्टक एरिया में ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रेंज बड़ी नहीं है तो हम इसको स्टक एरिया में ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, वो चीज़ ये कि यहाँ पे काफ़ी दूर दूर तक जो है स्टक एरिया बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ है तो आप क्या करोगे, आप इस वाली कैंडल के जो है लोअर विक देखोगे और लोअर विक जो है इस वाली कैंडल की मैच करोगे, कहाँ, इस वाली कैंडल। आप मेरे कर्सर पे थोड़ा ध्यान देना, आप क्या करोगे, इस वाली लोअर विक का, इस वाली रेड कैंडल की लोअर विक का आप जो है मैच करोगे, यहाँ पे कहीं मैच हो रहा है, जैसे लोअर विक मैच होगा आप एक ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड प्लेस करने लगोगे। मान लीजिए यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, आप इस वाली ग्रीन कैंडल का यहाँ पे कहीं पे जाके जो है इसकी अपर विक मैच करोगे और आप देखोगे कि अपर विक मैच हो गई है, चलो डाउन के लिए ट्रेड लगा देता हूँ। बट आपको ऐसा नहीं करना है। अब ऐसा करना क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है इतनी ज़्यादा रेंज पर आकर, इतनी ज़्यादा दूर आकर वो चीज़ नहीं करेगा। अब यहाँ पे सेम पॉइंट पे बायर नहीं बैठे होंगे, सेलर्स नहीं बैठे होंगे, क्योंकि मार्केट बहुत दूर तक जा चुका है। अब मार्केट में चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, टाइम चेंज हो चुका है। तो आपको कोशिश क्या करना है कि आपको जो है इनकी लोअर विक और अपर विक में जो है मैच करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 कैंडल के अंदर या फिर 5 से 6 मान लो, इतनी ही कैंडल्स के अंदर आपको इनकी लोअर विक को या फिर कह लो अपर विक को मैच करना है। आप ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ से यहाँ पे मैच करो, यहाँ से यहाँ पे मैच करो। आपको इतने दूर का स्टक एरिया दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने दूर वाली कैंडल का यहाँ से मैच करोगे कि इसकी अपर विक मैच हो रही है, इसकी लोअर विक मैच हो रही है, अब यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ। इसका लॉजिक यही है कि मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके जाएगा तो मार्केट के
के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी, नए बायर्स भी आ गए होंगे, नए सेलर्स भी आ गए होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिस पॉइंट को रेजिस्टेंस लेवल समझ रहे हैं, जो अपर विक का रेजिस्टेंस लेवल इस वाले अपर विक से मैच कर रहा है, तो वो पॉइंट सेम होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको डिफरेंट देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ज़्यादा दूर का मार्केट हो तो अब आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। सो आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। और बाकी मैं आपको टेलीग्राम पर गाइडेंस भी देता हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम पर भी आ सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि मैं बाकी आपके लिए और ऐसे ही कंटेंट लाने वाला हूँ बैक टू बैक, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।